आज मैं आप लोगों को इस सेशन में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का तथा विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश संगम वंश के बारे में बताऊंगी। अगर कोई मेरे पिछले सेशंस नहीं देखा है तो कृपया जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मैंने वहां पर उसके लिंक्स डाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ यह सेशन शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो कि 5 भाइयों के परिवार के अंश थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, यानी कि जो शहर जीता हुआ हो। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर को जीतकर विजयनगर साम्राज्य के नाम से इसकी स्थापना की थी। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विधन्य संत, जो कि हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे, उनसे आशीर्वाद लेकर इस वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही इसके अवशेष मिलते हैं। हम्पी शब्द का शाब्दिक अर्थ पंपा से है। यह एक हिंदू राज्य था जो बहमनी राज्य के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। मोहम्मद तुगलक के काल में ही इस साम्राज्य का उदय हुआ था। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। इस साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए। इन 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है संगम वंश, सेकेंड है सालुब वंश, थर्ड है तुलुब वंश तथा लास्ट 4th है आर्विड वंश। चलिए हम लोग प्रथम वंश संगम वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। इनका शासनकाल लगभग 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी अनेक गौंडी को बनाया था। 1346 ईस्वी में उसने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद 1352 ईस्वी से लेकर 1353 ईस्वी में हरिहर ने मदुरा पर विजय प्राप्त की और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके उपरांत 1356 ईस्वी में हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। इसका शासनकाल 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक चला था। बुक्का प्रथम 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। उसके बाद 1377 ईस्वी में उसने मदुरै के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब विजयनगर साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक हो गया। इसमें तमिल व चेर प्रदेश भी शामिल थे। चेल व तमिल अभी केरल में स्थित हैं। इस विजय का वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी कृति मधुरम विजयम में किया है। बुक्का ने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में स्थापित किया, जो कि पिछली राजधानी अनेक गौंडी से ज्यादा सुरक्षित एवं मार्मिक दृष्टि में काफी मजबूत थी। इसी के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। बुक्का की मृत्यु के पश्चात हरिहर राय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अगला शासक बना। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक माना जाता है। इसने राजव्यास नामक उपाधि धारण की थी। अपने राज्याभिषेक के उपरांत हरिहर द्वितीय ने कनारू, मैसूर, चिन्नापल्ली, कांची जैसे प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बेलगांव और गोवा को बहमनी राज्य से अलग करना था। इनके मुख्यमंत्री सावंत थे। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
अर्थात यह कहा जा सकता है कि वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनकी मृत्यु के पश्चात देवराय प्रथम 1406 ईस्वी में संगम वंश के सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम के राज्यारोहण या राज्य अभिषेक के तुरंत बाद उसे फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात बहमनी के हाथों उसकी हार हुई और उसे हुनों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख का जुर्माना देना पड़ा। उसे सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बाकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की कोई गुंजाइश न रहे। विभिन्न विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में यह इस प्रकार का पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इससे पहले केरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी कर चुका था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिंद्र नदी पर भी बांध बनवाया। उसके उपरांत देवराय की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी और संगम वंश का अंतिम शासक देवराय द्वितीय 1505 ईस्वी में संगम वंश के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया था। इस शासक के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए हैं। उसकी प्रजा उसे इम्बानी देवराय और साथ ही प्रौढ़ देवराय भी कहते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी शादी नहीं की थी। देवराय प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी शादी नहीं की थी। सामान्य जन उसे हिंदू पौराणिक के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। उसके अभिलेखों में उन्हें गज बैठकर की उपाधि दी गई है, अर्थात उन्हें हाथियों का शिकारी कहा जाता था। यह वंश हिंदू शासकों का वंश था। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा बहमनियों की बराबरी करने के लिए मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी। देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज़क ने विजयनगर की यात्रा की थी। यह विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक मानता था। भले ही इस वंश के अंतिम शासक का श्रेय देवराय द्वितीय को प्राप्त है, किंतु विरूपाक्ष द्वितीय को भी अंतिम शासक माना जाता है। इस पर कई विद्वानों के मतभेद भी हुए हैं। अंततः इनकी मृत्यु के साथ ही इस वंश का अंत हो गया और एक नया वंश तुलुग वंश का उदय हुआ। तुलुग वंश का विस्तार अध्ययन मैं आप लोगों को अगले सेशन में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।